वो विद्वान थे, लेकिन आचार्य महाराज ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। उन्होंने वो कहावत सिद्ध कर दी कि कस्तूरी को यह बोलना नहीं पड़ता कि मैं असली हूँ, उसकी सुगंध बता देती है कि मैं असली हूँ। आचार्य ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किया। मात वो चलते गए, वो चलते गए, पीछे मुनि विरोधियों का काफिला मुनि भक्त बनता गया। मुनि विरोधियों का काफिला मुनि भक्त बनता गया। वो चलते गए और ऐसे चले कि आज वो हर व्यक्ति की मुंह जबान बंद हो गया। और आज ये नारा जो बंद हुआ है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, ये नारा पलट करके आज ये घोषणा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे। ये नारा बदलने का श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। किसी नारे को बदलना, किसी हवाओं के पथ बदलना कोई साधारण चीज नहीं है। किसी नदी का रास्ता बदल देना, तूफानों का रास्ता बदल देना, किसी नारे को परिवर्तित कर देना बहुत बड़ी चीज है। किसी नारे को परिवर्तित करना तूफान को परिवर्तन करने के समान है। किसी बहती हुई गंगा नदी के रास्ते को बदल देना के समान होता है। और एक नारा बदल गया और आज सारा आर्यावर्त कहता है कि पंचम काल में मुनि थे, हैं और रहेंगे। प्रमाण क्या है? कसौटी क्या है? प्रमाण क्या है कि पंचम काल में मुनि हैं और रहेंगे? तो सभी एक ही व्यक्ति, एक ही आवाज उठाई विद्वानों ने। पंडित जी कैलाश चंद जी शास्त्री जो मुनि विरोधियों में थे, जब आचार्य श्री का दर्शन किया तो उन्होंने घोषणा की कि मैं दावे से कह रहा हूँ पंचम काल में मुनि थे, हैं और रहेंगे। प्रमाण क्या है? बोले आचार्य विद्यासागर महाराज प्रमाण है। आचार्य विद्यासागर उच्च चौराहे पर खड़े थे जहाँ सब तरफ से नरावन होते। उनके पास कोई आलम्बन नहीं था। साधु आलम्बन भूत हो जाता है, वहाँ साधुता कमजोर हो जाती है। और हमारे आचार्य श्री सदा निरालंबी रहे। उन्होंने किसी का आलम्बन नहीं लिया, किसी समाज का, किसी श्रावक का, आप लोगों का तो छोड़े, हम शिष्यों तक का भी आलम्बन उन्होंने नहीं लिया। वो अपने आप में एक स्वावलंबी थे, वो अपने आप में एक समर्थ थे, वो अपने आप में खुद इतने समर्थ थे कि उन्हें किसी की आलम्बन की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं बोधित थे, वो स्वयं बुद्ध थे। जो स्वयं बुद्ध होता है उसको कोई संबोधन नहीं करता। वो स्वयं अपने आप से, आचार्य श्री हमेशा स्वयं बुद्ध के समान थे। वो स्वयं अपने आप को संबोधित करते थे। स्वयं आपका स्थितिकरण वात्सल्य जितने भी अंग होते हैं, उन सारे अंगों में आचार्य श्री का स्वयं का अंग था। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध का लक्षण उनमें देखने में नहीं आया। उनके लिए कभी किसी को समझाना पड़ा हो, उनको कभी किसी को बताना पड़ा हो, उनको कभी एहसास दिलाना पड़ा हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा दिन, ऐसा समय मैं अपने 40-45 सालों से, सन 1978 से गुरुदेव से परिचित हूँ। कई बार समझाना पड़ता है कि उनको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री के इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को उनके लिए किसी ने समझाना पड़ा हो, किसी को बताना पड़ा हो कि तुम्हारी चर्या ऐसी होना चाहिए। क्योंकि किसी बताने के पहले वो जैसे बताने जाएगा तैसे वो उसी चर्या को पालन करते हुए पाए जाएंगे। क्या करोगे? तुम जाओगे संबोधन करने के, मैं आचार्य श्री को संबोधन करूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आगम में लिखा है, वो बोल ही नहीं पाएगा। उसके पहले ही आंखें कह देगी, देख ले तू क्या बोलेगा। उनकी चर्या उसी की चल रही है। तुम सामायिक देखने गए, वो सामायिक करते मिलेंगे। तुम प्रतिक्रमण देखने गए, प्रतिक्रमण करते मिलेंगे। पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री बोले हमने जो आचार्य श्री को देखने गए उसी चर्या में उस दिन वो पाए गए। मैंने सोचा प्रतिक्रमण के देखे तो प्रतिक्रमण कर रहे थे। मैंने सोचा कि आहार चर्या देखें कैसे, तो वो आहार चर्या देख रहे थे। है ना, जो चर्या वो दो देखने का प्रयास किया, आचार्य श्री उसी रूप में दुनिया को दिख जाते थे। ऐसे महान संत आचार्य श्री, वो आचार्य श्री थे। मैं उनके पुण्य को नहीं मानता हूँ। आचार्य श्री से बड़ा पुण्य यदि किसी का है तो हमारा और आपका। आचार्य श्री तो पुण्य और पाप से बहुत परे है।